नमस्कार दोस्तों। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं कि चोर चुरावे तुमड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे उसमें सच्चाई छानी ना। और यही हाल है शिवांश नारायण द्विवेदी का। जो कवि तो कहता है कि भाई मुझे कोई ऐसा शब्दकोश ला के दिखाओ जिसमें वर्ज का अर्थ जाना लिखा हो। तो ये जो हाथी पे बैठ के चिल्लाते हैं ना कि व्रज का है, जाने को कहा, जाने को कहा है, मैं उन पाखंडियों से कहूंगा कि ऐसा कोई शब्दकोश लाइए जिसमें व्रज का अर्थ केवल जाना लिखा हो, आना ना लिखा हो। समझ गए ना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी कोश पेज नंबर 347। इसमें लिखा है कि व्रज का अर्थ जाना। डिक्शनरी में कहीं पर भी व्रज का अर्थ आना नहीं किया गया है। अर्जुन पहले ही श्री कृष्ण के शरण में था, फिर गीता ज्ञान दाता क्यों कहेगा कि मेरी शरण में आओ, क्यों बार बार कहेगा कि मेरी शरण में आओ। बेशक जातु वाकी शरणा मम धर्म पूजा मोकू धरना। भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, न कि अपने शरण में आने को। और जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा वर्ज का अर्थ जाना दिखाया जाता है तो फिर इसका एक अलग ही रोना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा तुम अपने गुरु जी की भी अवहेलना कर रहे हो। उन्हें तो वहां पे शब्दकोश दिखाया था दोस्तों। कि आपने जो डिक्शनरी दिखाई है, रतन दास ने जो डिक्शनरी दिखाई है, उसके रचयिता कौन है? चतुर्वेदी जी। कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ रहते थे? हजरतगंज में। उनकी जो पीढ़ी है उनसे हमने संपर्क कर लिया है। एक दो दिन में हम जाकर के उनके साथ उनसे संपर्क किया। बढ़िया भगवत गीता का पाठ करते हैं और वो भी बोल रहे थे कि नहीं, पिताजी ने तो यहाँ चलना, हमें तो भगवत गीता का अर्थ यही सिखाया, ब्रज का अर्थ। जिसकी लिखी हुई चतुर्वेदी संस्कृत हिंदी शब्दकोश आप दिखा रहे हैं, वो भी अपने गुरु की अवहेलना करते हुए, क्योंकि उन्होंने शिवराम आपटे की दिखाई थी। रामपाल तो मतलब हंसी आती है इसकी मूर्खता पे। भाई या तो तुम स्पेशल कोई शब्दकोश का नाम लेते तो समझ में आता है। अब तुम खुद ही ये कह रहे हो कि भाई कोई सा भी ऐसा शब्दकोश हमें ला के दिखाओ जिसमें वर्ज का अर्थ जाना लिखा हो। अब जब दिखा दिया तो तुम अलग से रोने लगे। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है। और हमें कोई शौक नहीं है इस नारायण द्विवेदी को नीचा दिखाने का, लेकिन हम विवश है दोस्तों ये देखकर कि ये अपने चैनल को चलाने के चक्कर में, अपना धंधा जमाने के चक्कर में अनमोल मनुष्य जो शरीर और जो मानव शरीर जो लोगों को प्राप्त हुआ है, जो हम सबको प्राप्त हुआ है, उसको नाश करने पे तुला हुआ है दोस्तों। इसलिए हम इसके ऊपर निरंतर वीडियो बनाते हैं, इसके ज्ञान की पोल खोलते हैं। अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया। गलत देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 66 में अध्याय 18वें अध्याय के अब 65 पढ़ लिया हमने। इसमें यह कह रहा है कि मैं तू मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा अपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे जाएगा 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम। और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है। तो जहाँ सा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सूक्ष्म ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तो आप पे हो रही है सत प्रतिज्ञा। जिसकी आशा में भक्ति करेगा वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लट, हथियार हो जाए तैयार खड़ा। मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, मोक्ष गति नहीं। वो स्थान नहीं मिल सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे। क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्मलोक में खा आते,
वो पुण्यों को खत्म कर दे, फिर आकर गधे बन जाते। तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई से न दे देंगे, यूँ हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे तो ना जान दूं मैं। अब देखो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज परित्यज्य और अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां शुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहता है? इसका अर्थ तो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सभी धार्मिक कर्मों को, अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है, पुण्य है, वो मुझ में, मेरे सतर के, वो मुझ में छोड़े। सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परित्यज्य माने छोड़े। और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इन अज्ञानियां ने देखिए संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम वर्ज माने आ जा। हमारे देवताओं, गो माने जाना होता है, और ये नौके गो माने कम गो माने कम, गो माने जाना होता है, वर्ज माने जाओ, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले इनका दिखा दूं, इन अज्ञानियों का। वर्तमान सब कहते आ जा, अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो, एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें वर्द शब्द है। पहले ये दिखा दूं, ये कल एक भक्त ने ला के दी है राजस्थान से, उसने, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देखने पर रहे हैं, ये है कोई 7वीं कक्षा की। JB पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली, ये है लेखक एवं संपादक हैं पंडित दीपक शर्मा PhD, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी PhD। अब इसके 57 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये देखिए ये 56 पृष्ठ है। अब यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहाँ अनुवाद इन्होंने किया है, व्रज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है। इन धर्मगुरुओं तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने यूँ लिख दिया उसके अब आपको दिखाते हैं एक शब्द कोश, और जिसमें क्या लिखा है, ये है एक शब्द कोश संस्कृत, ये है एक शब्द कोश संस्कृत हिंदी कोश, ये सारा कुछ वामन शिवराम आपटे के द्वारा ये, और ये यहाँ से छपी है। बस अब हम आपको दिखाते हैं इसके 993 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं 993। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज। वर्ज माने जाना, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। और यहाँ देखो वर्जनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन देश निकाला। वर्ज माने जाना है, सीधी सी बात है, वर्ज माने जाना। और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, ये अज्ञानी पुरुष है, इसको चाहे कितने प्रमाण दिखा लो ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने कंटेंट के चक्कर में लगा हुआ है। इसको मानव जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को चाहे आप आज समझ लो, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई।